वेलकम टू योर चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में जो मैं अभी टर्मिनोलॉजी के बारे में पिछले वीडियो में बता रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पर बात करेंगे। खास करके जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टर्म है इंदगई। इंदगई दक्षिण भारत में जो निम्न जातियां थीं, जिनको कुछ लोग बाईं हाथ की जातियां भी कहते हैं, उनके लिए ये टर्म, ये शब्द उपयोग में लाया जाता था। एक और महत्वपूर्ण शब्द है उश्र। उश्र एक तरह से लैंड रेवेन्यू था, भू राजस्व, जो मुस्लिम भूपतियों से लिया जाता था और यह उपज का 10वां हिस्सा होता था। इसी तरह से एक और टर्म है, वह भी भू लगान से जुड़ा हुआ है, लैंड रेवेन्यू से, खराज। यह भी एक भू राजस्व था, लैंड रेवेन्यू था, जो उपज का 5वां हिस्सा होता था और यह गैर मुस्लिम भूमिपतियों से लिया जाता था। एक और शब्द है कनकूत। कनकूत लैंड रेवेन्यू असेसमेंट का एक सिस्टम था, भू राजस्व को के हिसाब किताब रखने का सिस्टम, जिसमें एक अंदाजे के आधार पर, एस्टिमेट के आधार पर भू लगान निर्धारित की जाती थी, जमीन की माप नहीं की जाती थी। इस व्यवस्था को कनकूत सिस्टम कहते हैं। एक शब्द है कारकून। कारकून मुख्य रूप से भू लगान का हिसाब किताब रखने वाला जो क्लर्क होता था, लिपिक होता था, उसको हम कारकून कहते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है क्रूसेडा। क्रूसेडा ये पुर्तगीज जो स्वर्ण मुद्राएं थी, पुर्तगालियों के द्वारा जारी की गई स्वर्ण मुद्राएं, उनको क्रूसेडा कहा जाता था। एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कदमई। कदमई पूर्व मध्यकालीन भारत में, दक्षिण भारत में जो भू लगान ली जाती थी, उसको कदमई कहा जाता था। फिर एक इम्पोर्टेंट शब्द है खम्श। कुछ जगह पर खुम्श भी लिखा हुआ मिलता है। यह युद्ध में जो शत्रु देश से संपत्ति लूटी जाती थी, उसका जो 5वां हिस्सा होता था, 20%, जो राजकोष में जमा होता था, उसको खम्स कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण शब्द है ख्वाजा। ख्वाजा एक वित्तीय पदाधिकारी था जो इक्तादारी सिस्टम में इक्ता के हिसाब किताब को रखता था। इक्ता से जो आमदनी होती थी या उससे जुड़े हुए जो भी बातें थी, उसका हिसाब किताब रखता था, उसको ख्वाजा कहते थे। सूफी संतों को भी एक इज्जत देने के लिए उनके ऑनर में ख्वाजा कह के संबोधित किया जाता था। एक और बात यही बता दूं, जो मैंने पहले खराज के बारे में बताई, कि खराज मूलतः तो गैर भूमिपतियों से उपज का जो 5वां हिस्सा लिया जाता था, वो था गैर मुस्लिम भूमिपतियों से। इसके साथ ही जो करद राजा होते थे, वह भी जो सुल्तान को ट्रिब्यूट देते थे, उसको भी खराज कहा जाता था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और आपके चैनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्पफुल भी रहेगा। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दों के साथ मैं दूसरे वीडियो में आपसे मुखातिब होऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि ये सब टर्मिनोलॉजी आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इसको देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यस, आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वो मेरे
हौसले को बढ़ाता है, मुझे इनकरेज करता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।